हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा आपके अकाउंट के अंदर क्यों नहीं आ रहा है? या फिर आप लोग परेशान हो कि हमारे पिछले 1, 2, 3 महीनों से हमारे अकाउंट के अंदर पैसा नहीं आ रहा है। तो इसका कारण क्या है, किस वजह से आपका पेमेंट है जो है वो आपके अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है? तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आपके सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा आखिर क्यों नहीं आ रहा है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ कि आपका जो पेंशन का पैसा है वो आपके अकाउंट के अंदर क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए आपको थोड़ा भी स्किप इस वीडियो को नहीं करना है और मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताऊँगा, जिससे आपको हमेशा के लिए इस टेंशन परेशान से आप दूर हो जाओगे कि हमारा पैसा कब आने वाला है और किस माह के अंदर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो जैसा कि मैंने अभी कल के दिन में एक यह वोटिंग करवाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा कितने माह का आपको नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिछले 1 महीना, पिछले 2 माह और पिछले 3 माह, तो 74% लोग ऐसे हैं जिसको पिछले 2 माह का पैसा उनके अकाउंट के अंदर नहीं आया है। 14% लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट जो है पिछले 3 माह से नहीं आया है। और 11% लोग ऐसे हैं जिनका पिछले 1 माह से उनके पेमेंट उसके अकाउंट के अंदर नहीं आया है। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उनका पेमेंट किस कारण से नहीं आया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है 74% हम यहाँ पर ही देखते हैं कि 74% जो है यानी कि 2 माह का पेमेंट उसका अकाउंट के अंदर नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, पीपीओ के साथ भी कस्टमर का पीपीओ नंबर के साथ भी मैं आपको समझाऊँगा और सिंपल इस तरह से भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लो कोई कस्टमर बोल रहे हैं कि मेरे पिछले 2 माह का पेमेंट क्या हुआ है, नहीं आया है। तो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अभी लास्ट 2 महीने का यानी कि अभी जो चल रहा है वह महीना जुलाई माह का पैसा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जुलाई माह का पैसा आप बिल्कुल ध्यान से देखना, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिख लिया जुलाई माह का पेमेंट और यहाँ पर लिख लिया मैंने जून माह का पेमेंट। आपके इन 2 माह का पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर नहीं आता है। जब आप इसका स्टेटस चेक करते हो तब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाता है, पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ आ जाता है। क्या लिखा हुआ जाता है, पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे मैं जगह नहीं इसका मैं बोल देता हूँ, पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा होता है। 2 जगह पे क्या होता है, पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। जैसा यहाँ पे ये जो है पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ आता है। अब आपने कभी नोटिस किया कि यहाँ पर जो पेमेंट पेंडिंग क्यों लिखा हुआ आता है? तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि यही कारण है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि आपको यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग का ऑप्शन तो मिल गया कि यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग बता रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी जिस माह का पेमेंट आपको मिल गया है, मान लो आपको कौन से माह का पेमेंट मिल गया है, मई माह का पेमेंट आपको मिल गया है। जब आप देखोगे ना आपका पेमेंट मई माह के अंदर आपको अपना पेमेंट मिल गया है, तब यहाँ पर एक डेट शो होती है। यहाँ पर क्या डेट, यहाँ पर क्या शो होता है, एक डेट शो होती है। तो वो डेट कौन सी शो होगी आपके यहाँ पे, यहाँ पर इस जून माह की पेमेंट की डेट शो होगी। यहाँ पर जो पेमेंट की जो डेट जो वो शो होगी वो कौन सी होगी, जून माह की पेमेंट की होगी। यानी कि आपका जो मई माह का जो पेमेंट है वह आपको जून माह की तारीख के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा तारीख को पेमेंट मिलेगा, मान लो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 15 जून की तारीख को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको जो है मई माह का जो पेमेंट है वह जो आपके मई माह का पेमेंट है वह आपको कब मिलने वाला है, जून माह के अंदर आपको मिलने वाला है। तब यहाँ पे जून माह के अंदर तो आपको यह पेमेंट मिल जाएगा, मई माह का पेमेंट। अब जब यहाँ पे आप देखते हो 1 तारीख यहाँ पे भी लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे 1 तारीख वो लिखी होती है जो आपका पेमेंट प्रोसेस में होगा। तो यहाँ पे कौन सा महीना लिखा हुआ था, यहाँ पर अप्रैल का महीना लिखा हुआ होगा। कौन सा लिखा होगा, अप्रैल माह का पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा, अप्रैल माह का। यहाँ पे मान लो 1 अप्रैल को अगर लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे
जो आपका मई महीने का जो पेमेंट है वह प्रोसेस में बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा? प्रोसेस के अंदर बता रहा होगा। यानी कि आपको 1 अप्रैल का जब यदि पेमेंट आपका प्रोसेस होता है तो वह आपके अकाउंट के अंदर मई माह के अंदर जमा नहीं होता है, तो वह जो पेमेंट है वह जून माह यानी कि अगले माह के अंदर पेमेंट तो बताता है। तो फिर जब आपके पेमेंट अकाउंट के अंदर आ जाता है तो वह जून माह के अंदर आएगा, न कि जून माह का पेमेंट उसी माह के अंदर आएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, अप्रैल आ जाएगा तो यहाँ पर जो है उसका पेमेंट प्रोसेस, जो जून माह का पेमेंट प्रोसेस उसका कब से शुरू हो गया होगा, मई माह के अंदर इसका शुरू होने को हो गया होगा। और जून माह का जो पेमेंट है उसका अगला जुलाई माह के अंदर मिलेगा। यानी जुलाई माह को उसको जून माह का पेमेंट कब मिलेगा, तो 15 जुलाई के आसपास इसको पेमेंट मिल जाएगा। हालांकि अभी जुलाई माह जो 15 जुलाई निकल गई है तो अभी पेमेंट नहीं आया है। तो अभी क्या होगा कि कस्टमर का पेमेंट अब इस महीने के अंदर, जून माह का पेमेंट जो है वह कब आएगा, इस माह के अंदर आने वाला है। यानी जुलाई माह के अंदर अभी आने वाला। अभी क्या था कि कुछ कारण छुट्टियाँ थी रक्षाबंधन की और इधर उधर की कोई छुट्टियाँ थी, ऑफिस बंद होने के कारण आपका पेमेंट नहीं डला है। तो अब हो सकता है कि आपका पेमेंट इसके अंदर डल जाएगा अकाउंट के अंदर। यदि आपको यह चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यहाँ पे अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको थोड़ा स्किप करना, तो आपको यह जरूर समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक कस्टमर का, मेरे पास एक क्या है पीपीओ नंबर है, तो वो पीपीओ नंबर में से भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कस्टमर है जिसका पीपीओ नंबर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पेमेंट कब आ रहा है। जो मैंने वहाँ पे समझाया था वही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि इस कस्टमर का जो पेमेंट है यहाँ पर देख सकते हो आप, पेंडिंग बता रहा है, ये भी पेंडिंग बता रहा है और ये भी पेंडिंग बता रहा है। जैसे मैंने बोला था कि आपको 1 महीना ऊपर चलना है, यानी कि देखो आप जो है इसका जो पेमेंट जो प्रोसेस में चला गया है, जो पेमेंट है अप्रैल माह के अंदर क्या हुआ था, इसको पेमेंट प्रोसेस के लिए चला गया था 4थे महीने के अंदर, और इसको जो पेमेंट मिला है वो कब मिला है, जून माह के अंदर। यानी कि इसको पेमेंट तो जून माह के अंदर इसको पेमेंट मिला है। कौन सा, अप्रैल माह का पेमेंट जो है वह कौन सा कब मिला है, इसको 27 जून को मिला है। उसी तरह से अब इसको मई माह का जो पेमेंट है वह कब मिलेगा, जुलाई के अंदर इसको अभी पेमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो पेंडिंग पेमेंट हट जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे चलेगा, जून माह का पेमेंट इसको कब मिलेगा, जुलाई के अंदर मिलेगा, अगस्त के अंदर मिलेगा। इस तरह से इसको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैंने पेंशन से संबंधित और पीएम किसान से संबंधित और भी वीडियो बना के रखें, उसको भी आप जा कर के देख सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।